हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस कॉमर्स हब। आज की जो वीडियो है वो प्योरली सब्सक्रिप्शन बेस पे है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी सब्सक्रिप्शन की 2 क्लासेस रहेंगी, जिसमें से एक क्लास आपको मैं पहले दे चुका था और आज जो मैं क्लास दे रहा हूँ वो सब्सक्रिप्शन का पार्ट 2 है। इससे हमारा सब्सक्रिप्शन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो मैंने 5 टोटल एग्जाम्पल से आपको पूरा सब्सक्रिप्शन समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर में। इंट्रोडक्शन पोर्शन बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है हम लोगों ने। और हम लोग जो पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे वो सब्सक्रिप्शन था। मैंने आपको बताया था कि हम सब्सक्रिप्शन को 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक तो मैंने सब्सक्रिप्शन आपको पिछली क्लास में 2 एग्जाम्पल कराए थे कि कैसे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है। ये मेरा एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने करवाया था, आपको पूरा एक्सप्लेन किया था। एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में सारी चीज़ें जाएंगी। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन का पार्ट 2 है, ये समझ लीजिए। और मैं सब्सक्रिप्शन के 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको कराने जा रहा हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि सब्सक्रिप्शन का करना क्या है। ऐसे ही आपको एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, आप जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा सब्सक्रिप्शन में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अब इस एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास क्या दे रखा होगा। मान लेते हैं कि हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इस साल का, जो कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दे रखा होगा। मान लेते हैं कि वो कितना है, 6 लाख रुपए है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो भी रिसीट एंड पेमेंट में दे रखा होता है वो उसमें पिछले साल का भी होता है, करंट ईयर का भी होता है और नेक्स्ट ईयर का भी होता है। तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। और साथ में हमारे पास क्वेश्चन में ये भी दे रखा होगा कि इसमें इंक्लूडिंग है कितना। अच्छा, मैं पहले करंट ईयर यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रीवियस ईयर में यहाँ लिख देता हूँ, और नेक्स्ट ईयर जो हमको फॉलो करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो हमारा करंट ईयर हम फॉलो करेंगे 2020-21 करते हैं, और प्रीवियस ईयर तो कितना हो जाएगा, 2019-20 हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर हमारा कितना हो जाएगा, 2021-22। ठीक है, हमको इसके हिसाब से देखना है। तो हम देखते हैं 6 लाख रुपए का हमारे पास सब्सक्रिप्शन है। उस 6 लाख रुपए में क्या इंक्लूडिंग है वो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा होगा। इंक्लूडिंग 19,000 रुपीज हम मान लेते हैं फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर पिछले साल का 2019-20 का। पिछले साल का जो पिछले साल का कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रहा होगा जो मुझे नहीं मिला होगा पिछले साल, उसमें से उसने बोला कि इस साल मुझे कितना मिला है, 19,000 रुपीज मिला है। और क्या मिला है इस 6 लाख रुपए में, एक तो ये इंक्लूडेड है, और उसके बाद उसने बोला इसमें और क्या इंक्लूडेड है। इसमें इंक्लूडेड है, मान लेते हैं कि 25,000 रुपीज फॉर द ईयर। कौन से साल का मैं मान लेता हूं, मैं ले लेता हूं इसको नेक्स्ट ईयर का, 2021-22। और मैं एक चीज और इसके अंदर इंक्लूड कर देता हूं, इस बार 5,000 नहीं ले लेता हूं, इसको 6,000 रुपीज ले लेता हूं फॉर द ईयर एंडेड 2022-23। और 22-23 कौन सा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर है। मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का जो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है उसमें से 6,000 रुपए मुझे इसी साल मिल गए हैं। नेक्स्ट ईयर का 25,000 रुपए मुझे इस साल मिल गया है, और 19,000 जो है, जो पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग रहा होगा उसमें से 19,000 मुझे मिल गया है। अब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या गिवन हो सकता है। मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन हो सकता है, कौन से साल का पता है आपको, हमारे पास प्रीवियस ईयर का, मतलब 2019-20 का। मान लेते हैं वो है 26,000 ले लेते हैं, 19,000 मुझे मिला है, कोई भी अमाउंट ज्यादा ले लेते हैं। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो हम यही मानेंगे कि 19,000 ही आउटस्टैंडिंग था और 19,000 मिल गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे रखा है कि पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था, उसमें से कितना मिला, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पिछले साल का इस साल भी आउटस्टैंडिंग रह गया होगा, जो मुझे पिछले साल का भी नहीं मिला होगा इस साल। ये हम लोग पिछली क्लास, पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका क्या करना है,
फिर मान लेते हैं हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का दे रखा है, फॉर दे रखा है क्वेश्चन में। एक चीज ध्यान रखें, इससे फॉर और ऑन का मैंने आपको पिछली क्लास में आपको डिफरेंस बता दिया था। फॉर द ईयर कौन से साल का? इस साल का हम लोग ले लेते हैं 2020-21 का, मान लेते हैं वो कितना है 50,000 ले लेते हैं, 50,000 ले लेते हैं इसको, 50,000 रुपए। इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, 50,000 हम लोग ले लेते हैं कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। और एक चीज और इसके अंदर ले लेते हैं, वो है कि पिछले साल का एडवांस फॉर 2019-20, ये हम लोग कोई भी फिगर मान लो 20,000 ले लिए, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन बोलेगा कि आपको क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और इस साल की करंट ईयर की बैलेंस शीट में कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें जाएंगी ये आपको बतानी है। तो हम लोग सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं, और जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो एक्सपेंडिचर साइड ये है हमारा अमाउंट, इनकम अमाउंट, और हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे कि जितना पैसा हमको मिला, तो बाय सब्सक्रिप्शन से स्टार्ट होगा। और मुझे कितना पैसा मिला? 6 लाख रुपीस, 6 लाख रुपए मुझे मिल गया। अब जरा देख लेते हैं कि इसमें इंक्लूडिंग में क्या क्या दे रखा है। उसने बोला इस 6 लाख में इंक्लूडेड है 19,000 जो कि पिछले साल का है, 1920 का था जो मुझे इस साल मिला है, ठीक है। तो मुझे इस साल 19,000 पिछले साल का मिला है, तो मुझे इसको माइनस कर देना है, सिंपल सी बात। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस आउटस्टैंडिंग फॉर, मैंने बोल दिया था या तो आप बिगिनिंग लिख दीजिए या साल लिख दीजिए, मैं इस क्वेश्चन में साल लिख देता हूँ। आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कुछ था जिसमें से 19,000 मुझे मिला है। मैंने आपको क्या बताया, इस 6 लाख रुपए में से मुझे वही चीज हटानी है जो कि या तो पिछले साल की है या तो नेक्स्ट ईयर की है। तो 19,000 इंक्लूडेड है 6 लाख रुपीस में, तो मैं क्या करूंगा, इस 6 लाख रुपीस में से मैं ये 19,000 को माइनस कर दूंगा, ठीक है। इस 6 लाख रुपए में से 19,000 में माइनस करूंगा, मेरे पास बचेगा 5,81,000 रुपीस। अब उसके बाद और क्या इंक्लूडेड है, 25,000 फॉर 21-22, नेक्स्ट ईयर का पैसा मुझे आज मिल गया, इसी साल मिल गया। तो नेक्स्ट ईयर का है तो मुझे क्या करना है, इसको इसमें से हटा देना है, माइनस एडवांस फॉर कौन से साल का मिला है, 2021-22, एडवांस कितना मिला है, 25,000 रुपीस। तो 5,81,000 में से 25,000 रुपीस और माइनस हो जाएगा। अब मेरे पास बचा 5,56,000। फिर क्या इसमें इंक्लूडेड है, 6,000 फॉर 22-23, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का जो पैसा था वो मुझे आज मिल गया, तो करंट ईयर का तो है नहीं, तो इसको भी हटा देंगे, माइनस एडवांस फॉर 2022-23 कितने का है, 6,000 रुपीस। तो मेरे पास कितना बचा, 5,50,000 रुपीस बचे। आइए देखें आगे क्या दे रखा है। उसने बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 19-20 में 26,000, पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग था जो पिछले साल मिल जाना चाहिए था, 26,000, उसमें से 19,000 तो मुझे मिल गया। तो रिमेनिंग अभी भी मेरे पास बचा हुआ है 26,000 में से अगर हम 19,000 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचेगा 7,000 जो कि अभी भी बचा हुआ है। तो वो मेरी इस साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके नजर आएगा, कितना, 7,000 रुपीस, जो कि मुझे अभी नहीं मिला है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग है, यहाँ फॉर लिखा हुआ है तो फॉर द ईयर कितना आउटस्टैंडिंग दे रखा है, 50,000। तो करंट ईयर का है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, करंट ईयर का है जो कि मुझे अभी नहीं मिला है, वो बाद में आगे चल के मिलेगा। तो जब आगे चल के मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन है तो करंट ईयर का ना, तो करंट ईयर का है तो मुझे इसको क्या करना है, जोड़ देना है। दैट इज आउटस्टैंडिंग फॉर कौन से साल का, 2020-21 कितना है, 50,000। तो ये मेरा कितना हो गया, 6 लाख रुपीस हो गया। फिर क्या दे रखा है, एडवांस फॉर 2019-20, 19-20 में हमको एडवांस मिला था, ये एडवांस हमारे पास क्या है, एडवांस, इसको काम करें, एडवांस रिसीव्ड इन 2019-20 कर दे। 19-20 में मुझे एडवांस मिला था 20,000 का, पिछले साल मुझे एडवांस मिला था 20,000 का, तो कौन से साल का होगा, ये करंट ईयर का होगा जो पिछले साल मिल गया। तो करंट ईयर का है तो मुझे इसको क्या करना है, जोड़ देना है, प्लस एडवांस रिसीव्ड
इन कौन से साल में 2019-20 में 20,000 का मुझे एडवांस मिला है, तो टोटल मेरे पास कितना हो जाएगा 6,20,000 रुपीज, जो कि मेरा बाहर चला जाएगा। अब जरा बात करते हैं कि हम लोग को बैलेंस शीट में इसको कैसे दिखाना है। तो आइए जरा बैलेंस शीट में देख लेते हैं इसको कैसे दिखाना है। तो हमारे पास ये क्या कब का बनेगा, एज एट 31/3/2021। और आइए जरा देखिए, सबसे पहले तो एक काम किया करूँ, यहाँ पे सबसे पहले एडवांस लिख दो, करंट ईयर का कितना है एडवांस सब्सक्रिप्शन। जरा देखें हमें आज के साल, इस साल का मेरे पास एडवांस कितना है, 2019-20 में मेरे पास एडवांस कितना आया, मुझे वो देखना है। तो देखो भाई, हमको 25,000 रुपए ये मिल गए हैं 2021-22 के, 6,000 रुपए मुझे ये मिल गए हैं 22-23 के। तो ये दोनों मुझे एडवांस मिले हैं। कौन से साल के मिले हैं, 21-22 के और 22-23 के। तो 21-22 का मुझे एडवांस कितना मिला है, 25,000। और इस साल मुझे नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला है 6,000। तो मेरे पास टोटल एडवांस कितना हो गया, 31,000 का मुझे एडवांस मिल गया। आइए जरा बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमको कैसे शो करना है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का होगा, दैट इज 2000। हमने करंट ईयर कौन सा माना है, 2021 ना, तो 2021 का। और पिछले साल का कुछ हमारे पास आउटस्टैंडिंग अभी भी बचा हुआ है, जो कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, और पिछली क्लास में भी हम लोगों ने ये चीजें एक्सप्लेन की थी। 2019-20 का भी अभी कुछ एडवांस रह गया है। जरा देखें कि पिछले साल का कितना रह गया। मुझे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था कितना, 26,000 का था पिछले साल, 19,000 मुझे उसमें से इस साल मिल गया। तो मेरे पास अभी भी कितना रह गया है आउटस्टैंडिंग, जो मुझे अभी नहीं मिला है पिछले साल का, 7,000 रुपीज, जो कि मुझे 7,000 रुपीज यहाँ पे शो करने हैं। फिर बात करते हैं हमारे पास करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है। तो वो फॉर द ईयर 50,000 हमारे पास दे ही रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो इसको डायरेक्टली हम 50,000 यहाँ पे शो कर देंगे। और टोटल 57,000 रुपीज मेरे पास यहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में बाहर साइड पे, जो कि नजर आएगा। तो ये एक वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन था जो हमको एक बार इसमें डिस्कस करना था। आइए और एक दो एग्जाम्पल मुझे और कराने हैं, आइए जल्दी से उसको भी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में हमारे पास क्या दे रखा है, उसने बोला कि हमारे पास एक क्लब है जिसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, मैं आपको बताऊं जल्दी से। देखिए मेरे पास टोटल मेंबर्स हैं, मान के चलते हैं 500 मेंबर्स हैं मेरे पास उस क्लब में, और सबसे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना लेना है, हर एक से सब्सक्रिप्शन का अमाउंट मुझे 1,000 रुपीज लेने हैं। तो मुझे पूरे साल में कितने पैसे लेने हैं, 500 × 1,000 रुपीज लेने हैं मुझे उनसे। दैट इज मुझे कितने लेने हैं, कितने रुपए लेने हैं, मतलब 5 लाख रुपए मुझे सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में लेने हैं। टोटल मेंबर 500 है मेरी क्लब में, उसमें से हर एक से मुझे कितने लेने हैं, 1,000 रुपीज ईच लेने हैं, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट लेना है। तो 500 × 1000 दैट इज 5 लाख रुपीज मुझे क्या करने हैं, उनसे लेने थे। ये हमारे पास एक चीज क्वेश्चन में गिवन हो सकती है। फिर उसने बोला कि हमारे पास जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये तो मेरे पास एक वो है कि हमारे पास एक ये चीज दे रखी है। उसने बोला कि रिसीट एंड पेमेंट में मुझे करंट ईयर में रिसीट एंड पेमेंट में कितना पैसा मिला, मुझे 4,70,000 रुपीज मान लेते हैं मिला। ये रिसीट एंड पेमेंट का अकाउंट है। अब इसमें पुराने साल का भी होगा, करंट ईयर का भी होगा, नेक्स्ट ईयर का भी होगा, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा होगा इन्फॉर्मेशन में, जरा देखें। ये हम फिर से पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा कौन सा साल है, हमारा करंट ईयर कौन सा है, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है और हमारा नेक्स्ट ईयर कौन सा है। ये चीज सबसे पहले हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो डिसाइड में हम लोग एक काम करते हैं, 2020-21 करंट ईयर, 2019-20 प्रीवियस ईयर, 2021-22 नेक्स्ट ईयर ले लेते हैं। तो ये हमारा करंट ईयर है। अब हमारे पास क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दे रखा होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास दे रखा होगा कौन सा साल का, हमारे पास प्रीवियस ईयर का, दैट इज 2019-20 का हमारा आउटस्टैंडिंग है, मान लेते हैं 60,000 रुपीज। फिर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग नहीं, अगर हम रिसीव ले लें हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगर हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन है कितना, कौन से साल का, करंट ईयर का, दैट इज 2020-21 में मुझे एडवांस मिला है, मान लेते हैं 40,000 रुपए।
और हमारे पास एक चीज और दे रखी होगी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, दैट इज 2019-20 में मुझे एडवांस मिला है 15,000। तो अब मुझे ये कैसे करना है, इसको कैसे हम लोग शो करेंगे, और उसने वो बोलेगा हमको कि हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में बोलेगा कि फाइंड आउट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2020-21 करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग रह गया है, हमको वो फाइंड आउट करना है। चलिए देखें कि हमको सब्सक्रिप्शन पहले मिला कितना है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हम लोग निकालेंगे पहले। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितने मुझे मिला था, मुझे रिसीटेड पेमेंट में 4,70,000 रुपए मिला था, तो मैंने यहाँ पे 4,70,000 दिखा दिया। अब इसमें देखिए कि अब मुझे क्या करना है, इसमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रीवियस ईयर की है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो नेक्स्ट ईयर की, वो मुझे हटानी है। तो चलिए पहले देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं जो कि मुझे इस पिछले साल की है या नेक्स्ट ईयर की है। तो देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन मुझे 2020-21 में, इस साल मुझे 40,000 रुपए का एडवांस मिला, तो ये करंट ईयर का तो होगा नहीं, नेक्स्ट ईयर का होगा, तो इसको मुझे माइनस करना है। दैट इज एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑन इन कौन से साल में, 2020-21 में मुझे कितना एडवांस मिला, 40,000 का। तो ये मुझे हटा देना है इसमें से। तो 4,70,000 में से 40,000 रुपए हटा देंगे तो मेरे पास 4,30,000 रुपीज बचेगा। अब जरा देख लेते हैं कि हमको प्रीवियस ईयर का कुछ मिला तो नहीं है इस साल। तो देखो भाई प्रीवियस ईयर में हमारा आउटस्टैंडिंग कितना था, 60,000 का प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था। तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है कि हमको कितना पैसा मिला, तो हम ये मान लेंगे कि जितना भी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का था वो इस साल पूरा पूरा मिल गया। दैट इज पिछले साल आउटस्टैंडिंग 60,000 का था, ये 60,000 मुझे पूरा पूरा इस साल मिल गया होगा। तो अगर इस साल मिल गया होगा तो है किस साल का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है तो मुझे इसको माइनस करना है। दैट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 60,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, तो वो भी मैंने क्या कर दिया, इसमें से हटा दिया। तो मेरे पास कितना बचा, 3,70,000 रुपीज मेरे पास बचे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये। अब जरा देख लेते हैं कि पिछले साल कुछ एडवांस तो नहीं मिला था जो कि करंट ईयर का है। अगर करंट ईयर का है तो वो जुड़ेगा। तो पिछले साल मुझे 2019-20 में एडवांस मिला था 15,000 रुपए, तो वो कौन से साल का मिला होगा, इस साल का करंट ईयर का पिछले साल मिल गया होगा। तो करंट ईयर का है तो ये मुझे क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। ऐड एडवांस रिसीव्ड इन 2019-20 15,000 रुपए। तो 3,70,000 में हम 15,000 रुपए और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3,85,000। अब ये ऐसी चीज है हमारे पास, ये वो हमारे पास अमाउंट निकल के आ रहा है जो कि मुझे करंट ईयर में मिला है। ये वो अमाउंट है जो कि मुझे करंट ईयर का इस साल मिला है। 3,85,000 मुझे इस करंट ईयर में मिल गया है। और कौन सा साल का मिला है, ये करंट ईयर का ही मिला है। 4,70,000 में से मैंने पिछले साल का माइनस कर दिया, नेक्स्ट ईयर का भी माइनस कर दिया, और पिछले साल जो करंट ईयर का एडवांस मिला था वो जोड़ दिया। तो 3,85,000 क्या मिल गया, ये वो अमाउंट मुझे मिला है जो कि करंट ईयर का है और मुझे कैश में रिसीव हो गया है। ठीक, अभी हमारे पास हमको वो अमाउंट नहीं मिला है जो कि हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो मुझे वो निकालने के लिए सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि टोटल सब्सक्रिप्शन मुझे इस साल मिलना कितना चाहिए था, टू बी रिसीव्ड इन 2020-21। करंट ईयर में मुझे मिलना कितना चाहिए था, मुझे कैश कितना मिलना चाहिए था, मुझे वो देखना है। तो जरा देखिए मेरे पास कितने मेंबर्स थे, 500 मेंबर्स थे, जिनसे मुझे हर एक मेंबर से 1,000 रुपए लेने। तो मुझे टोटल पैसे उनसे कितने लेने हैं, मुझे उनसे 5 लाख रुपीस लेने। अब मुझे उनसे 5 लाख लेने हैं, उन्होंने मुझे अभी कैश में करंट ईयर में 3,85,000 ही दिया है। तो इसका मतलब हमारे पास कितना नहीं मिला है जो कि करंट ईयर का है, दैट इज 1,15,000 ऐसा अमाउंट है जो कि मुझे करंट ईयर का तो है लेकिन मिला नहीं है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर
करंट ईयर, दैट इज 2020-21 का ये मेरा क्या निकल के आ गया, ऐसा अमाउंट जो कि मुझे मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है, एंड दैट इज फॉर द करंट ईयर एज ओनली। 1,15,000 टोटल 5 लाख था जो कि मुझे 500 मेंबर से लेना था, उन्होंने मुझे इस साल कैश में 3,85,000 दे दिया, 1,15,000 रुपए उन्होंने नहीं दिया, तो ये करंट ईयर का क्या हो गया, मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकल के आ गया। एक टाइप का हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि हमको बड़े क्वेश्चन में मिल सकता है या 3 मार्क्स में मिल सकता है हमको क्वेश्चन ये वाला, तो ये हमको इस तरह से ट्राई करना है। फिर इसके बाद हमारे पास एक और आज का रह गया है एग्जाम्पल नंबर 5 जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या दे रखा होगा हमारे पास ऐसे दे रखा होगा, मान के चले फिर से हम पहले करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि हमको एग्जाम्पल, बाकी तो हमारे पास क्वेश्चन में सब कुछ दे ही रखा होगा, हम एग्जाम्पल एक कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर से वही ले लेते हैं 2020-21, प्रीवियस ईयर 2019-20 और नेक्स्ट ईयर 2021-22। अब हमारे पास कैसे दे रखा होगा जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हम जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, हमारे पास ऐसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना होगा और इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसे दे रखा होगा, यहाँ पे डेबिट साइड में ही आएगा क्योंकि हमारे पास रिसीट सारी यहीं पे आती है, तो यहाँ पे लिखा होगा टू सब्सक्रिप्शन और टू सब्सक्रिप्शन करके यहाँ पे लिखा होगा कि 2019-20 का मुझे मिला है 4,000 रुपए ले लेते हैं इसको, ये भी करंट ईयर का लेना है। 2020-21 का मुझे मिला है 1,50,000 रुपीज और 2021-22 का मुझे मिल गया है, मान लेते हैं कि 1,000 रुपए। तो टोटल मिला के जो मुझे कैश में मिला है 4,000, 1,50,000 प्लस 1,000, तो मुझे टोटल कैश में कितना मिला है 1,55,000 रुपीज मुझे कैश में मिल गया है। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमारे पास ऐसे गिवन होगा, ठीक है। अब हमारे पास पहले क्या होता था, पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये फिगर दे रखी होती थी और ये फिगर जो है ये वाली और ये वाली फिगर अलग से एडजस्टमेंट में दे रखी होती थी। अब क्या किया है हमारे पास क्वेश्चन में, इस 1,55,000 को तोड़ के इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1,55,000 जो टोटल मुझे सब्सक्रिप्शन का मिला है उसमें से 4,000 पिछले साल का है, 1,50,000 करंट ईयर का है और 2021-22 दैट इज नेक्स्ट ईयर का कितना है 1,000 रुपीज मेरे पास किसका है, नेक्स्ट ईयर का है। तो ये अब हमारे पास तोड़ के इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है। फिर हमारे पास इसके आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने हैं, हमारे क्लब में टोटल मेंबर्स हैं, मान के चलते हैं 600 टोटल मेंबर्स हैं और हर से मुझे कितने रुपए लेने हैं सब्सक्रिप्शन के, 300 रुपए लेने हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मुझे 600 into 300 सबसे लेना है, टोटल मिला के 1,80,000। मुझे सारे मेंबर्स ने 1,80,000 दे देने चाहिए थे इस साल, करंट ईयर में मुझे 180 मिल जाने चाहिए थे, ये एनुअल सब्सक्रिप्शन का हो गया। फिर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दैट इज पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, पिछला साल 2019-20 है, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा 7,000 रुपीज मान लेते हैं। और अब हमको ये बताना है कि हम इसको इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाएंगे और ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कौन कौन सा अमाउंट जाएगा, ये सारी चीजें मुझे देखनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे शो होगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। हमारे करंट ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये कैसे शो होगा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। पता है अगर हमारे पास ऐसे अमाउंट दे रखे हो, अलग अलग करके दे रखे हो, तो मुझे यहाँ पे के पूरा 1,55,000 लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे सीधे सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल जितना मिला मुझे करंट ईयर का 1,50,000 हम डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अब मुझे नहीं तो अगर मैं 1,55,000 से करूंगा तो मुझे पहले 4,000 को माइनस करना पड़ेगा, 1,000 को माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा एट द एंड 1,50,000 ही आएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं पुराने साल वाली फिगर को लिखता ही नहीं, नए साल की फिगर, अगले साल वाली फिगर को लिखूं ही ना, मैं केवल वही फिगर लिख लूं जो मुझे इस साल की है, मैं केवल वही वाली फिगर लिख लूं, क्योंकि वो क्वेश्चन में हमें अलग करके दे रखी है।
तो मुझे फालतू में इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है? मैं 4000 भी माइनस करूं, 1000 भी माइनस करूं, क्यों माइनस करने की जरूरत है जब करंट ईयर की अलग से हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे रखी है? तो अब देखो जरा बहुत ध्यान से, ये मुझे 1,50,000 मिला। मैंने ऑलरेडी बताया था कि हमारे पास 600 मेंबर है और टोटल सबसे मुझे हर एक मेंबर से 300 रुपए लेने हैं। तो टोटल मुझे इस साल कितना मिल जाना चाहिए था? 1,80,000 मिल जाना चाहिए था। मुझे मिला कितना है इस साल? 1,50,000। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो कि नहीं मिला वो कितना निकल के आया? 180 मिलना था, 150 मिल गया, इसका मतलब 30,000 बचा जो कि मुझे इस साल का नहीं मिला। तो वो इस साल का नहीं होगा, तो वो 30,000 क्या होगा? मेरा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो आउटस्टैंडिंग फॉर इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना निकल के आ रहा है मेरा? फॉर करंट ईयर का मेरा आउटस्टैंडिंग कितना निकल के आ रहा है इसके अंदर? फॉर 2020-21 30,000 और टोटल मेरा कितना हो जाएगा? 1,80,000 जो कि बाहर चला जाएगा। बाकी सब मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस फिगर में 1,50,000 में ना तो प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है ना नेक्स्ट ईयर इंक्लूडेड है। ये हमारे पास वो इंक्लूडेड है जो कि करंट ईयर का है, जो कि मुझे मिला है कैश में। और मुझे कितना मिलना था? 1,80,000, क्योंकि मेरे 600 मेंबर है, हर एक मेंबर से मुझे 300 रुपए लेने हैं, तो मुझे 1,80,000 मिलना चाहिए था। 150 मिल गया, तो करंट ईयर का 30,000 है वो जो कि मुझे नहीं मिला। अब मुझे इसकी बैलेंस शीट बनानी है। आइए 2 साल की बैलेंस शीट बनाते हैं, पिछले साल की, जो कि हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो बैलेंस शीट में हमारे पास हम 2 बैलेंस शीट बनाएंगे। तो एज एट पिछले साल हमारे पास, ये साल हमने 2020-21 लिया है, तो हमारे पास एज एट 31/3/2020 ये मेरी पिछले साल की बैलेंस शीट होगी। और हमको बैलेंस शीट बनानी है इस साल की। बैलेंस शीट एज एट 31/3/2021 ये बैलेंस शीट हमको बनानी है। आइए प्रीवियस ईयर का पहले देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 2019-20 में मेरे पास आउटस्टैंडिंग कितना था? 7,000 रुपीज पिछले साल आउटस्टैंडिंग था। तो ये मेरे पास यहाँ नजर आ रहा होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके 7,000 रुपीज। ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट अभी बना रहे हैं। और प्रीवियस ईयर में और कुछ तो मुझे लगता नहीं कि खास दे रखा है, तो बस हमारे पास और एडवांस दे नहीं रखा प्रीवियस ईयर का, तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन उसके अंदर जाएगी। करंट ईयर में हमारे पास एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमको मिला है इस साल। कितना मिला है मुझे? 2021-22 का 1,000 रुपीज मिला है, तो ये हमारे पास 1,000 रुपीज चला जाएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जब हम बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे तो हमारे पास 2 साल का नजर आ रहा होगा। एक तो प्रीवियस ईयर का भी नजर आ रहा होगा, दैट इज 2019-20 का भी नजर आ रहा होगा, 2020-21 का भी नजर आ रहा होगा। कैसे नजर आ रहा होगा जरा देखें। हमारे पास पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 7,000, उस 7,000 में करंट ईयर में मुझे 4,000 रुपए मिल गए। तो 7,000 में अगर 4 मिल गए तो प्रीवियस ईयर का कितना पैसा मुझे नहीं मिला? मुझे प्रीवियस ईयर का 3,000 रुपए मुझे नहीं मिला है। फिर अगर बात करें कि हमारे पास इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना है, तो वो हमने निकाल ही लिया था। 180 मिलना था, 150 मिल गया, 30,000 रुपए करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रह गया। तो मेरे पास टोटल आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 33,000 रुपीज हो गया मेरे पास टोटल, जो कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस मेरे करंट ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके नजर आ रहा होगा। ठीक है जी। अब ऐसे ही हमारे पास इससे ज्यादा कुछ अलग टाइप का हमको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये सब्सक्रिप्शन के ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है छोटे एग्जाम में आ जाए, नहीं तो बड़े क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उसके अंदर इन्हीं सब में से घुमा फिरा के ही हमारे पास क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमको मिलता है। बाकी हम लोग आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, अक्रूड और अनअक्रूड इनकम सब कुछ देख चुके हैं उसके अंदर पिछली वाली उसमें क्लास में। अब मेरे पास कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट रह जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके फिर हम लोग बड़े क्वेश्चन पे 3, 4, 5 में आपको बड़े क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आराम से। और अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम लोग धीरे धीरे उस चीज को भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम लोगों ने पूरा सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखा। सब्सक्रिप्शन की सेकेंड क्लास थी ये, और हमारा सब्सक्रिप्शन अब खत्म हो चुका है यहाँ पे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब आगे कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी आज की क्लास। और
अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं ताकि मैं आपकी डाउट को सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।